दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बेहद भयानक खबर सामने आई है। ये खबर काफ़ी विचलित करने वाली है, काफ़ी परेशान करने वाली है। अगर आप को विचलित खबरों से परेशानी होती है तो आप चाहें तो इस खबर को नहीं भी देख सकते हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना बिलासपुर की ये खबर है, जहाँ रविवार के दिन यानी कि 7 तारीख को एक बच्ची अनाइज़ा नूर, जिसकी उम्र महज़ 3 साल है, वो अचानक से गायब हो जाती है। परिजनों से इस पूरे मामले में जब बातचीत की जाती है तो वो बताते हैं कि अनाइज़ा जो है, जो कि 3 साल की बच्ची थी, वो कैंडी खरीदने के लिए यानी कि चॉकलेट खरीदने के लिए एक पास के ही दुकान पर गई थी। लेकिन वहाँ से वो लौटी नहीं। जब वो नहीं लौटी तो इसको लेकर के खोजबीन शुरू हुई। लोगों ने तलाशी लेनी शुरू की, लोगों ने बहुत ढूँढा, बहुत तलाशा। उन जगहों पे भी तलाशी की गई जहाँ पर बाद में ये बच्ची मिली, लेकिन वो बच्ची उस वक़्त वहाँ पर नहीं थी। लोग काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी चिंतित हुए। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन को इस मामले में जब खबर दी गई तो उन्होंने भी जाँच-पड़ताल की बात कह कर के ये कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर के जाँच-पड़ताल करेंगे। लेकिन इस बीच गाँव वालों को एक बगल में ही जहाँ पर इस बच्चे का घर है, वहीं पर एक घर है, उस घर के पीछे जहाँ पे कुछ कूड़े वगैरह फेंके जाते थे, वहाँ पर जब कुछ लोग कूड़ा फेंकने के लिए गए तो वहाँ एक बदबू-सी लोगों को महसूस हुई। उन्हें जब बदबू महसूस हुई तो उन्होंने सोचा कि आखिर यहाँ पर है क्या? उन्होंने देखा कि एक पॉलीथीन, एक बोरा, बोरे में जो है एक छोटी-सी कुछ चीज़ है जो समझ में आ रही है। लोगों ने उसे निकाला, देखते ही लोगों के होश उड़ गए। देखा कि 3 साल की अनाइज़ा नूर की डेड बॉडी उस बोरे में, उस थैले में। जब डेड बॉडी को निकाला गया और उसे देखा गया तब लोगों के और भी होश उड़ गए, क्योंकि उस वक़्त ये देखा गया कि बच्ची का जो सिर है, वो पॉलीथीन से अलग से ढका हुआ था। मैं आपको तस्वीर दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये गाइडलाइन के भी खिलाफ हो जाएगा और आप देखेंगे तो आप शायद आपको नींद भी ना आए अगले कुछ दिन। और उसे जो है, उसे पूरी तरीके से उसके गर्दन को, उसके पूरे चेहरे को एक पॉलीथीन में टाइट कर दिया गया हुआ था और उसके बाद उसके पैर, दोनों ही पैर कटे हुए थे। उस बच्ची के दोनों हाथ बँधे हुए थे। दोनों पैर अलग थे, पैर दिख ही नहीं रहे थे। अब आप सोचिए कि किस बेरहमी के साथ उस बच्ची का कत्ल किया गया होगा। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन को जब खबर दी गई कि डेड बॉडी मिल गई है, तब इस मामले की जाँच-पड़ताल शुरू की गई। और जाँच-पड़ताल के बाद कई सारे लोगों को कई सारे शक हुए, क्योंकि दोनों ही पैर कटे हुए थे, तो बातें पहले ये खबर सामने, क्योंकि ये डेड बॉडी कल मिली थी, यानी कि मंगलवार को डेड बॉडी मिली, तो पहले ये खबर सामने आई कि इस मामले में तंत्र-मंत्र का कुछ मामला है। यानी कि लोगों ने जो है तंत्र विद्या के नाम पर कुछ इस तरह का काम किया होगा, कुछ सीखने के लिए, कुछ या फिर कुछ जादू करने के लिए इस तरह के प्रयास किए होंगे, काला जादू करने के लिए। लेकिन ख़ैर इस मामले में पुलिस प्रशासन लगी रही और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब ऑफ़िशियल रिपोर्ट जारी किया है और ये काफ़ी चौंकाने वाला है। उस बच्ची की हत्या 20 साल की युवती ने की है और वो भी पास की ही रहने वाली है, उसका नाम है फ़रहा नाज़। जी हाँ, फ़रहा नाज़ ने 3 साल की मासूम सी अनाइज़ा जो बच्ची थी, उसकी हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में जब उस फ़रहा से पूछताछ की गई कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तो इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी मिली। जानकारी ये मिली कि जिस अनाइज़ा का कत्ल किया गया, उस अनाइज़ा के पिता जो हैं, उससे फ़रहा कभी प्यार किया करती थी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, यानी कि उसकी ये गर्लफ्रेंड थी। कहा जाए तो इस तरह के रिश्ते इस्लामिक रूल रेगुलेशन के मुताबिक बात करें तो वो जायज़ नहीं है। यानी कि आप प्रेम प्रसंग का जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप प्रपोज़ल लीजिए, शादी कीजिए। शायद इसने प्रपोज़ल पेश नहीं किया या प्रपोज़ल पेश किया होगा तो उस लड़के ने शादी नहीं की। लेकिन उस लड़की ने ये जो प्रेम के स उसका जो उसे जो धोखा मिला, वो उसे भूली नहीं थी और उसने इंतकाम लेने का सोचा था। लेकिन वो इंतकाम इस तरह से लेगी, इसके बारे में किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा और उस लड़की ने 3 साल की उसकी बेटी, जिसकी शादी उस लड़के की जो शादी हुई, आपको बता दें ये दानिश नाम का लड़का था। पूर्व प्रेमी दानिश दानिश जो है उसे ये कॉल करती थी कि तुम मुझे छोड़ गए और तरह-तरह की बातें करती थी। लेकिन चूँकि फ़रहा लाख फ़ोन करे, दानिश फ़ोन उठाता नहीं था, क्योंकि दानिश ये सोचता था कि ये हमारे परिवार के साथ धोखा होगा, हमारी बीवी के साथ धोखा होगा और इसलिए उसकी कॉल को वो रिसीव नहीं कर रहा था, उसे वो इग्नोर कर रहा था और इसका बदला फ़रहा ने उसकी 3 साल की मासूम सी बच्ची का कत्ल करके लिया है। अब आप सोच लीजिए कि इस दुनिया में किस तरह से नफ़रतें बढ़ गई है। 20 साल की लड़की 3 साल की बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर देती है।
बाद में मालूम चलता है कि उसके पैर जो हैं वो जानवरों के द्वारा काट लिए गए हुए थे, क्योंकि उसने डेड बॉडी जब फेंकी थी तो वहाँ पर आस-पास के जो जानवर थे उन जानवरों ने जो है उस बच्ची के पैर को काट दिया था, नोच लिया था। इस पूरे मामले में अब उस लड़की की गिरफ्तारी कर ली गई है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में उस 3 साल की मासूम सी अनाइज़ा की क्या गलती थी? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।